नमस्कार मित्रों, मैं हूं रितेश गुप्ता। आप देख रहे हैं सीबी लाइव। इनक्रेडिबल झाबुआ, अतुल्य झाबुआ के इस सीरीज़ में आज हम थानला के समीप शिवगढ़ किले तक पहुंचे हैं। शिवगढ़ किले का प्राचीन इतिहास है। माना जाता है कि नागा साधुओं ने इस किले का निर्माण किया था। अब आप सोच रहे होंगे नागा साधुओं को किले की क्या ज़रूरत। जानते हैं इस स्टोरी में कि नागा साधुओं को क्यों इस किले को बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्या है इस किले का इतिहास। सर, क्या इतिहास है शिवगढ़ किले का। इतिहास शिवगढ़ किले का ये है, इतना महत्वपूर्ण केंद्र होते हुए भी इसका कोई रिकॉर्ड में इतिहास नहीं है। इसका इतिहास जो भी है किंवदंती के रूप में और परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी जो जानकारियाँ मिल रही है उसके आधार पे है। उसके अलावा यहाँ का इस किले की जो बनावट है, इस किले में की जो स्थापत्य कला है, उनको देखते हुए भी विभिन्न विद्वानों के से चर्चा करके इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि परमार कालीन या परमार काल के अंतिम दौर का ये किला है। और इस किले के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झाबुआ जिले ही नहीं, संपूर्ण झाबुआ अंचल के अंतर रणनीतिक कौशल के हिसाब से ये किला महत्वपूर्ण है। उस समय मुग़लों के आक्रमण का अंतिम दौर था। मुग़ल गुजरात, अलीराजपुर और छोटा उदयपुर होकर अलीराजपुर तक के क्षेत्रों में आ चुके थे। उसी दौरान ये इस किले का निर्माण हुआ है। किला अपने आप में इतना अद्वितीय है कि इतना टूटने के बाद भी बहुत सशक्त रूप में खड़ा है। मुग़लों के आक्रमण के समय चूँकि नागा साधु मठ बना करके धर्म रक्षक सेना के रूप में काम करते थे, उसी के तहत ये रणनीतिक कौशल में और सच्चे राष्ट्रभक्त महंत मकरनाथ स्वामी जी द्वारा ये किला बनाया गया। उस समय की जो जानकारी है, अन्य लोगों से भी जो इतिहास की जानकारी मिली है, तो इसमें कोई राज्य का या किसी राजा वगैरह का कोई मदद नहीं थी। वो इतने सशक्त थे कि उन्होंने अपने ताकत पर इतना बड़ा किला बनाया। आप इसकी दीवारों को देख लीजिए, 6 फीट से ऊपर हैं और इन पर घोड़े दौड़ सकते हैं। ये बुरंज जो फतेह बुरंज कहलाती है, ये उस समय सेलाना के महाराजा और झाबुआ स्टेट में बहुत विवाद होते रहते थे और सेलाना के राजा जो है वो आक्रमण करते रहते थे। और उसका कारण ये था कि वो राठौर वंश के लोगों को ये मानते थे कि ये राजस्थान से आए हुए हैं और राजस्थान से आया करके हमारे यहाँ इन्होंने शासन कर लिया। सेलाना जब भी अगर आक्रमण करता था तो झाबुआ कई बार झाबुआ शासन को, राजा को पीछे हटना पड़ता था। और यहाँ पर 200 से अधिक साधु रहते थे और उस समय ये बहुत प्रचारित हो गया था कि ये बहुत बड़ी सैन्य ताकत है यहाँ। एक स्थिति ऐसी आई कि जब झाबुआ स्टेट पे आक्रमण हो रहा था सेलाना का, तो वहाँ की रानी साहबा गर्भवती थी और उनको सामान्यतः ऐसा होता कि किसी भी सुरक्षित स्थान पे ही ऐसे में रानियों को या कहीं भी पहुँचाया जाता है। पर झाबुआ स्टेट ने इतना सुरक्षित इसको माना, इतना बड़ा दुर्ग माना शिवगढ़ को, कि उन्होंने वो गर्भवती रानी साहब यहाँ रही। बाद में बच्चा हुआ और उस बच्चे का नाम उन्होंने शिव सिंह रखा और उसी के आधार पे गांव शिवगढ़ बना। ये बुरंज है, आप देख लीजिए। बुरंज के साथ पूरा रणनीतिक कौशल से ये दुर्ग ही है। इसको अपन केवल धार्मिक स्थान के रूप में नहीं लें, ये दुर्ग है। आप देख लीजिए, उसमें तोपखाना है, तोपखाना रख करके तोपखाना चलाने के हैं। दीवारों पर जो छेद दिखाई दे रहे हैं, आप वो किसी भी, आप जैसा मांडव में या जहाँ भी वो परमारकालीन जो स्थान है वहाँ पर देखेंगे तो बंदूक चलाने के, ये सारा रणनीतिक कौशल के हिसाब से बना हुआ था। प्रमुख जो मंदिर स्थल है यहाँ पर मकरनाथ स्वामी की जीवित समाधि भी है, ऐसा माना जाता है। जी, ये बंधु, ये जो वास्तव में शिव मंदिर है, ये समाधि मंदिर ही है।
आप जो दाहिनी ओर देख रहे हैं जहाँ पर ये ईंटें रखी हुई है, ये एक प्रवेश द्वार था स्वामी जी के समाधि लेने के पहले अंदर पहुँचने का। और उन्होंने कहा था कि भाई मैं जब समाधिस्थ हो जाऊँगा, उनको समाधि के कुछ अंतिम दिनों में पाइप के द्वारा दूध दिया गया। उन्होंने कहा था कि भाई जब मैं दूध उबल आए, ऊपर आ जाए, पानी दूध अंदर ग्रहण करना बंद कर दे पाइप, तो समझना कि मैं समाधिस्थ हो गया। ऐसे ये समाधि मंदिर है। हर साल यहाँ पर मेला लगता है और हजारों लाखों लोगों की आस्था और विश्वास का एक केंद्र है। प्राचीन शिवगढ़ किला जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, यहाँ पर एक बावड़ी है। माना जाता है कि इस बावड़ी में कभी भी पानी सूखता नहीं है। इसके पीछे कुंड बने हुए हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर जो साधु महाराज यहाँ रहते थे, नागा साधु जो रहते थे, उनका भोजन यहाँ पे बनता था। उनका खाना जो बनता था वो इस कुंड के अंदर बनता था। बहुत सारे लोग मिलकर यहाँ पर आटा गूंदते थे इस कुंड में और यहाँ पर इनका खाना बनाया जाता था। हमने देखा यहाँ पर एक सुरंग बनी हुई है। इस सुरंग के बारे में कहा जाता है कि यह सुरंग यहाँ से सीधे थांदला नगर में जो बावड़ी मंदिर बनी हुई है, बावड़ी मंदिर बना हुआ, अष्ट हनुमान बावड़ी मंदिर, वहाँ पर और बड़े राम जी मंदिर में ये सुरंग जाकर खुलती है। और माना जाता है कि नागा साधु महाराजों ने यह जो है सुरक्षा की दृष्टि से इसको बनाया गया था ताकि इसका उपयोग कर वे कहीं पर भी सुरक्षित निकल जा सकें। पुरातन धरोहर को समाज सहेजने की जिम्मेदारी समाज के साथ में अगर सरकार भी ले ले तो जैसा हाल इस शिवगढ़ किले का हुआ है वैसा शायद किसी भी किले का या किसी भी ऐसी धरोहर का ना हो। हमारा देश जो कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और 75 वर्षों के बाद भी शिवगढ़ के इस किले की किसी भी प्रकार की कोई सूद नहीं ली गई। अगर पुरातन विभाग ने समय रहते इस प्राचीन धरोहर की सूद ले ली होती तो आज ये भी मांडव या अन्य पुरातन जो धरोहर है, जो पर्यटन स्थल है, वैसा स्थल होता। शिवगढ़ किले पर आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने अगर हमारा चैनल CB लाइव सब्सक्राइब न करा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी ऐसी ही स्टोरियाँ, ऐसी ही हिस्टोरिकल प्लेसेस को हमारे साथ देखते रहिए। CB लाइव के लिए थानला से रितेश गुप्ता।